डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरी दुनिया में एक ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बता देना जो आपके बाबा साहब से ज़्यादा लंबा नाम हो जाए। जिंदगी भर गुलामी करूँगा उस व्यक्ति की। गांधी के जीवन गाथा भी तो हम ऐसे तो सकते हैं, हम ऐसे महापुरुष के संतान हैं, उस वंश से आते हैं जिनका नाम जितना बड़ा हम कर सकते हैं, मैंने मेन बात लिखी है, अभी और ज़्यादा लंबा हो जाए वो भी कम है। और ऐसे महापुरुष के लिए हम इतनी बड़ी बस्ती में मात्र 20 लोग बैठे हैं। 20 लोग हमारे लिए कम नहीं है, लेकिन ये इस गांव के लिए बड़े, मैं तो कहूँगा शर्म की बात है। जिस गांव से हम आ रहे हैं वहाँ पर पता लगा कि जी रसूलपुर तो सारा का सारा अम्बेडकरवादी होगा। हम भी गदगद हो गए, आज महान हस्तियों से हमारे आमना सामना होगा। और उस व्यक्ति ने कॉल भी करी यहाँ पर कि मेरे नाना जी, मेरे मामा जी वहीं पर हैं, यानी मैं उनका देवता हूँ, भांजा हूँ। हमारे सामने उन्होंने कॉल करी कि आज वहाँ मीटिंग हो रही है और वहाँ पर जरूर जाना। मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई उनमें से है या नहीं है, इनको कॉल करी कि तो हो जाना। बोधिसत्व का मतलब क्या है? बुद्ध से पहले की जो उपाधि होती है, यानी बुद्ध बनने वाले हैं लेकिन बुद्ध बने नहीं हैं, वो उपाधि बोधिसत्व कहलाती है। परिव्राजक, अरहत, महारथ, ये इस तरीके से अलग अलग उपाधियां हैं, उनमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। यानी ये मानिए कि बुद्ध बने नहीं, लेकिन बुद्ध बनने के स्तर पर ही थे, बुद्ध के लेवल में थे बाबा साहेब। बुद्ध ने 6 साल घोर अपने शरीर को कष्ट दिया, आपकी भाषा में कहें तो तपस्या। और उसके बाद पूरी दुनिया को शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, मानवता का मार्ग, मानव को मानव समझने का मार्ग बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिया। अगर हम बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, बुद्ध से यदि बात करें तो बुद्ध से भी आगे निकाल दिया। बुद्ध ने देशनाओं के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था को परिवर्तित किया, लेकिन बाबा साहब ने उसी व्यवस्था को कानूनी अमली जामा पहना करके उसको इतना मजबूत पिलर गाड़ के चले गए कि आज वर्तमान में सत्ता में रहने वाले लोग उसको हिला नहीं पा रहे। हिल नहीं पा रहा उनसे। क्यों नहीं हिल पा रहा? क्योंकि बाबा साहब ने जो भी काम किया वो बड़ी मजबूती से किया, इस देश का पूरे का अल्ट्रासाउंड कर दिया। बुद्ध ने जो मार्ग दिया, व्यवस्था डगमगा गई और खत्म करने का काम किया विरोधियों ने। आज लाख कोशिश की जा रही है बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की, लेकिन उन पे खत्म नहीं हो रहा। रास्ता बदल दिया उन्होंने रास्ता बदल दिया। एक अकेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें इस देश में आज़ादी दिला गए, गुलामी से आज़ादी दिला गए, लेकिन हम फिर भी आज़ाद नहीं हुए। इसका जिम्मेदार क्या बाबा साहब हैं? बाबा साहब हमें संविधान में सारे अधिकार दे गए कि यदि कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाता है तो तुम्हारे लिए ये कानून है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल में डलवा सकते हैं। लेकिन हम कंप्रोमाइज करते हैं। यदि हमारे बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, लाख 2 लाख रुपया लेकर। ये गलती किसकी है? बाबा साहब की? क्यों जी, किसकी गलती है?
बाबा साहब आएंगे आपके FIR कराने के लिए। भारत रत्न ये हमारे देश का सबसे बड़ा उपाधि है, सबसे बड़ी। लेकिन इस उपाधि को भी खत्म करने के लिए उन्होंने लल्लू कल्लू को उपाधि देनी शुरू कर दी। सचिन तेंदुलकर जो स्पोर्ट्समैन है, इस उपाधि का हकदार ही नहीं है, क्योंकि ये उपाधि दी जाती है सामाजिक व्यक्ति को, जिसने समाज में कहीं ना कहीं उद्धार उत्थान करने का काम किया। सचिन तेंदुलकर का कौन सा रोल है कोई? क्या किसी ने आवाज उठाई? नहीं। और जानते हो क्यों किया गया? कि हमने बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या कर दिया? इस भारत रत्न को ऐसा कर दे रहे हैं कि ना भारत रहेगा ना रत्न रहेगा। नहीं हो रहा ऐसा? हाँ जी, ये बातें समझ में इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, और जिसकी समझ में आ गई वो बहुत कुछ कर सकता है। आगे है संविधान निर्माता। संविधान का मतलब क्या है? ये दोनों को संधि विच्छेद करे, सम जमा विधान। बता सही, सम जमा विधान। सम का मतलब समान, बराबर, और विधान का मतलब कानून। यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए कानून बराबर है। जो कानून मेरे लिए लागू है, जो कानून इस देश के प्रधानमंत्री के लिए लागू है, जो कानून इस देश के राष्ट्रपति के लागू है, वही कानून इस देश के भिखारी के लिए भी है। तो कानून समान हो गया, हुआ नहीं हुआ? सबके लिए बराबर बाबा साहब अधिकार दे करके गए हैं। लेकिन उन अधिकारों को जानते कुछ लोग हैं, जिसका वो पूरा फायदा उठाते हैं। हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियां, यदि मैं पूछूं तो इनमें से हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, लेकिन सिर्फ डिग्रियां हैं। और डिग्रियां इसलिए ले ली, और माता पिता ने इसलिए डिग्रियां दिला दी कि हमारी बेटी को कोई अच्छा परिवार, अच्छा लड़का मिल जाएगा, इसलिए पढ़ाई कराते बेटी। और उसको एक ही बात कहते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी? चूल्हा तो फूंकना तुझे जाकर। इस देश में चूल्हा फूंकने का काम है क्या? इस देश की महिला पायलट भी बनी, लोको पायलट में ट्रेन चलाने वाली भी है, इस देश को चलाने वाली भी है, राष्ट्रपति भी है। फिर हम ही अपनी बेटियों को ये क्यों सिखाते हैं कि चूल्हा तो फूंकना है? और जब हम इतनी बात सिखाएंगे तो फिर हम बाबा साहब की बात कहाँ समझा रहे हैं, बाबा साहब को कहाँ फॉलो कर रहे हैं? बाबा साहब बराबर का अधिकार देंगे, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, और हम बेटी को क्या सिखा रहे हैं? चूल्हा तो फूंकना है। बोलते घर में आपसे भी आपकी मम्मी ने बोला होगा, बोला था नहीं? हाँ जी, बोला था। कितने पढ़े? हाई स्कूल। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा, दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ लेगी। ये हमारी थोड़ी है। हमने बेटी को ज़्यादा पढ़ा दिया तो दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर बेटी ज़्यादा पढ़ ली, बहुत ज़्यादा पढ़ ली, और वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, मेंस मुकाम अपने हासिल कर लिया, तो कोई बेवकूफ़ आदमी ऐसा मिलेगा, मुझे तो लड़की चाहिए लगी हुई पढ़ी हुई, दहेज नहीं चाहिए, ऐसा भी तो मिलेगा। तो उसके लिए पढ़ाओ ना, उसके लिए पढ़ाई क्यों रहे हो जो दहेज मांगने वाला? लेकिन नहीं, हमारे समाज का नजरिया एक बन गया है कि लड़की ज्यादा पढ़ेगी तो। फिर हम बाबा साहब को कहाँ फॉलो करते हैं? क्या हम बाबा साहब को फॉलो करने वाले हैं? बाबा साहब को मानने वाले हैं? नहीं। आगे बाबा साहब के साथ जोड़ा जाता नारी के मुक्तिदाता। ऐसा बाबा साहब ने क्या कर दिया नारियों के लिए? हाँ जी, क्या करा? मैं बताता हूँ। हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को कितना पता है?
बाबा साहब ने हमें सुंदर बनने के लिए, संवरने के लिए अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक का इंतजाम करके गए। हम खूब लसेड़े हैं, लेकिन ये तुमको धोखा देते हैं। इनका मुंह लगा के देख लो, तुमसे भी बुरा। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये हमको धोखा देती हैं। क्योंकि बाबा साहब को धोखा दे सकते हैं तो फिर हमको किस खेत की मूली है। ये लम बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनने के लिए दे दिए, इतना पता है। बढ़िया बढ़िया साड़ी सूट पहनने के लिए दे दी, इतना पता। और अब तक बाबा साहब के अनुकंपा से एक काम से काम नहीं चलता, 4-5 जगह में लगा दी। यदि मैं देखने लगूँ तो सबके 2-2, 3-3 तो जरूर होंगे। नहीं है, नहीं। बाबा साहब यहाँ तक सीमित नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। बाबा साहब ने सबसे पहले आपको शिक्षा का अधिकार दिया, क्योंकि इस देश में किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी मजहब की लड़की को, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। और बाबा साहब को कहां से प्रेरणा मिली? महामना ज्योतिबा फूले को पढ़ करके, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ करके। उन्होंने जब पढ़ा कि महामना ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की, नारियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए एक संघर्ष किया, उस संघर्ष को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके उसको कानूनी रूप उसको दे करके गए। यदि आप अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते और बेटी पढ़ना चाहती है तो बेटी आपको कानूनी दायरे से कोर्ट में खड़ा कर देगी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे माता पिता मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। ये ताकत किसकी है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हिंदू कोड बिल में बाबा साहब लिख करके गए हैं।